किरण, तुम क्यों इतनी उदास लग रही हो? क्या हुआ तुम्हें? आशी मैं डर गई। मुझे डर लगने लगा है। किस बात का डर? क्या हुआ है तुम्हें? किसने डराया तुम्हें? मुझे किसी ने नहीं डराया। मैं खुद से डरने लगी हूँ। आशी मुझे उससे मोहब्बत होने लगी। क्या? किससे? अमान से। क्या? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम जानती हो ना कि ये अगर बात किसी को पता चल गई तो? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं वही कह रही हूँ जो मैंने महसूस की। एग्जाम सर पर है, क्या हो गया है तुम्हें किरण? तुम कैसी फजूल बातों पे ध्यान दे रही हो? मेरी बात सुनो, अगर घर में किसी को पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो और मैं क्या करूं? वो शख्स दिन रात मेरे हवासों पे सवार रहने लगा है। मैं एक पल के लिए भी उसे बुला नहीं पा रही। तुमने ये बात अमान को? नहीं, मैंने भी अमान को कुछ नहीं बताया। क्योंकि अमान को क्या, मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे बताऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सारी आग रोशनी लगाई और जुनैरा को तलाक दिलाने में भी उसी का हाथ है। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक दिन वो आएगा जब उसकी असलियत तुम पर खुलेगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माँ गलत नहीं थी। तुम उन लोगों में से हो जो ठोकर खाकर संभलते हैं। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो, फिर सब बातों का तुम्हें अच्छी तरह जवाब मिल जाएगा। और उसके बाद तुम्हें मुझसे ज्यादा रोशनी से नफरत होगी। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखो ज़ारा, मैं जानती हूँ तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर तुम मेरी मजबूरी को भी तो समझो। तुम तो मुझे जानती हो। झूठ बोलने की कोई मजबूरी नहीं होती। और वैसे भी आपको तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको तो। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी सारी बातें झूठ लग रही हैं, लेकिन अगर तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुमसे कुछ सच कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? इतना तो लोग झूठ बोलते हुए भी नहीं सोचते जितना आप। हाँ ज़ारा, वक्त बदल गया है। लोगों को सच बोलने के लिए ज्यादा वजाहत और ज्यादा दलीलों की जरूरत होती है, झूठ बोलने के लिए नहीं। मैं तो फिर भी तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम शादी करके मेरे घर चली भी जाओ या राहिल के साथ तुम्हारा रिश्ता हो जाए या ऐसा कोई भी सिलसिला बने, मैं वैसे ही वट्टे सट्टे के खिलाफ हूँ। सारा बहुत मुश्किलात होती हैं। बस इतनी सी वजह? ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि इस बात को कोई नहीं कबूल करेगा, और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम इस बारे में ज्यादा सोचो, वरना बाद में तो तुम्हें ही मसला होगा।
इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। होता होगा ऐसा, लेकिन मैं चालाक नहीं। जो मेरे मुंह पर है वही मेरे दिल में। मैं सोच कर नहीं बोल सकती। मेरी बात को समझने की कोशिश करो ज़ारा। मेरा इरादा हरगिज़ गलत नहीं है। आज नहीं तो कल तुम मेरी बात पर यकीन जरूर करोगी। जलील साहब, मुझे लगता है कि किरण इस रिश्ते से खुश नहीं है। क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात कहने से तो पता नहीं चलती। साफ उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो मजबूरी में उन लोगों के सामने बैठी हुई थी, और ये बात तो उन लोगों को समझ में भी आ ही गई होगी। वैसे मैंने भी ये महसूस किया। अक्सर लड़कियां शादी के नाम पे अपसेट हो जाती हैं। जाहिर है माँ बाप का घर छोड़ना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ यही वजह नहीं है। मुझे लगता है कि वो किसी और को पसंद करती है। अच्छा, अगर ये बात है तो तुम उससे बात करो, पूछो उससे कौन है। पूछा था मैंने, लेकिन उसने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। लगता है कि छुपा रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि उसे ये बात छुपानी चाहिए। तुम दोबारा उससे बात करो, और मेरा ख्याल है उसे बता देना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा उससे बात करूंगी। जमीन साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। हाँ, तो क्या बात है? मैं सोच रही थी क्यों ना हम जुनैरा और राहील की शादी कर दें। क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम? ये क्या बेतुकी बातें कर रही हो तुम? बजाय इसके कि रोशनी का ताल्लुक इस घर से तुम खत्म करवाओ, उसके घर से तुम नई नई रिश्तेदारियां बनाने का सोच रही हो। इसमें शायद हमारा ही फायदा है। वो कैसे? इस तरह जमीन साहब के वो ज़ारा ना राहील में इंटरेस्ट ले रही है। क्या कह रही हो? होश में तो हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। देखिए, इससे पहले के बाद और आगे बढ़ जाए, हमें चाहिए कि हम जुनैरा और राहील की शादी करवा दें। बस हमें फायदा भी है, लेकिन तो जुनैरा से जान छूट जाएगी और वो रोशनी भी हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। कुछ करती है ना तो सारा खमियाजा इसके भाई को भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो जुनैरा के लिए कैसे माने? अरे आप वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। राहील को समझाएगी उसकी बहन और उसका बहनोई हस्सान, समझे आप? अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी ये बात हसाम और रोशनी में फूट डालने के लिए काफी है।
आप समझे, आप जाने से जवाब नहीं है। शायद अरे बेटा कहीं जा रही हो? जी अम्मी, आशी की तरफ जा रही हूँ ना। अच्छा ठीक है जाओ, मगर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मेरी बात सुनो। जी बोले। किरण, मैं कहना चाह रही थी कि मैं जो कुछ भी तुमसे पूछूं सच सच बताना। पूछे। बेटा तुम तो जानती हो हमने तुम तीनों बहन भाइयों पे कभी जोर जबरदस्ती नहीं की और ना हम कभी तुम पे जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं। असल में मैं कहना ये चाह रही थी कि जब से हमने तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात की है, हमने महसूस किया है कि तुम कुछ परेशान से रहने लगे। तुमने उस दिन मेहमानों के साथ भी ठीक रवैया नहीं रखा। तो मैं पूछ रही थी कि अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात होती तो मैं आपको बताती ना। अगर बेटा फिर भी ये फैसला सारी जिंदगी का फैसला है, अगर कोई बात है तो छुपाओ मत, बोल दो मुझे, कह दो। ये मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। अब मैं जाऊँ, आशी मेरा इंतजार कर रही हूँ। हाँ ठीक है जाओ। लेकिन तुम जाओगी कैसे? हाँ कैब कर लूंगी, क्योंकि राहिल तो है नहीं घर पे, ऑफिस को आने में पता नहीं कितना टाइम लगे। ठीक है बेटा जाओ, ख्याल से जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय, बस दिन रात जुनैरा की फिक्र में लगी रहती हूँ। तुम्हारी उससे कोई बात हुई? नहीं, अब तक नहीं की। वो असल में अब तक संभल नहीं सकी है तो। कैसे संभलेगी मेरी बच्ची? उसे कुछ सामने नजर आएगा तब ना। बरसों की शादी, ऊपर से बेऔलादी का धब्बा। और रोशनी, तुमने तो कहा था तुम उसकी शादी कराओगी। जी मैंने कहा था आपसे। तो कहने से क्या होता है, कुछ करके भी दिखाओ ना। अच्छी तरह जानती हूँ कि असाम की सबसे बड़ी परेशानी वही है। और मेरी भी तुम आखिरी उम्मीद हो। सुनहरा को तो सिर्फ मुझसे शिकायतें ही रहती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तरफ आपकी नजर में मैं सुनहरा की खुशियों की कातिल हूँ और दूसरी तरफ आप। क्या पुरानी बातें लेके बैठोगे? देखो बेटा, सब कुछ तुमने ही किया है ना। अब इस मसले को सुलझाना भी तुम्हारा ही काम है। और अगर नहीं भी करना चाहती फिर भी करना होगा। आखिर साबित तो करो कि इस घर की खुशियों का तुम्हें बहुत ख्याल है। और वैसे भी जुनैरा की तो इद्दत खत्म होने वाली है। बात चलाओ कहीं उसकी। ठीक है, आप फिक्र मत करें, जुनैरा का कहीं ना कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। क्योंकि ना ही दूसरी शादी कोई बड़ी बात है और ना ही तलाक। और जहां तक आप बात कह रही हैं उसकी बेऔलादी की, तो उसकी वजह जुनैरा नहीं थी। समझदार तो तुम बहुत हो। बस अब जल्दी से खुशखबरी सुना। जी इंशाल्लाह। क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि वो भी तुमसे मोहब्बत करता है? हाँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। वो अपने मुंह से नहीं कहेगा, लेकिन उसका हर अंदाज यही कहता है, जिस तरह वो मेरे लिए परेशान है। और रोशनी, वो क्या कहती है इस बारे में? उसने क्या कहना था? वैसे भी इसको मेरा मिलना बुरा लगता है, लेकिन मैं आज मिलूंगी। क्या?
हाँ, मैं आज मिलने जाऊंगी उससे, उसको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है और वो आखिरी बार मिलना चाहता है। लेकिन बस तुम दुआ करना कि ये आखिरी बार ना हो, क्योंकि मैं उसको बहुत चाहने लगी हूँ। मैं उसको खोना नहीं चाहती किसी भी कीमत में। बोलो क्या बात है? किरण, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन क्या? लेकिन नहीं रह सका। मैं तुमसे अब अलग रह ही नहीं सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मेरा साथ दोगी किरण? शादी करोगी मुझसे?